डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद, तो आप डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार रहें। स्टार्ट। आज 25 सितंबर को महान विचारक एवं एकात्म मानववाद के मंत्रद्रष्टा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती है और ठीक एक सप्ताह बाद 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती है। स्वाधीन भारत की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक दशा और दिशा को जिन महापुरुषों ने गहराई तक प्रभावित किया, उनमें गांधी जी एवं पंडित दीनदयाल के विचार प्रमुख हैं। दोनों ने सार्वजनिक जीवन में शुचिता, प्रामाणिकता और नीतिमत्ता के ऊंचे मानदंड कायम किए। पंडित दीनदयाल जी ने अपेक्षाकृत छोटी जीवन यात्रा में मौलिक चिंतन के जिस विराट को छुआ, वह चमत्कृत करता है। सत्याग्रही महात्मा गांधी का तो जीवन ही उनका संदेश है। निस्संदेह पंडित दीनदयाल जी और महात्मा गांधी जी कई संदर्भों में अलग अलग वैचारिक सीढ़ियों पर खड़े नजर आते हैं, लेकिन मौलिक रूप से दोनों के पैर देश की मिट्टी में गहरे जमे हैं। दोनों आध्यात्मिक आधार पर ही भौतिक एवं पारमार्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति को अपना लक्ष्य बनाते हैं। दोनों महानुभावों के जीवन काल में पूंजीवाद तथा इसकी प्रतिक्रिया में जन्मे समाजवाद या साम्यवाद के बीच संघर्ष चल रहे थे। दोनों ने इन विचारों का गहराई से अध्ययन कर यह निष्कर्ष निकाला कि भौतिकता के पीछे दौड़ रहे पश्चिमी जगत से आयातित पूंजीवाद या समाजवाद या साम्यवाद संघर्ष, हिंसा और केंद्रीयकरण पर जोर देते हैं। गांधी और दीनदयाल का मत है कि आर्थिक समानता हेतु पूंजीवादी प्रवृत्तियों और व्यवस्था को हतोत्साहित करना होगा, लेकिन साम्यवादी वर्ग संघर्ष के मार्ग पर चलने से बंधुता तो तार तार होगी ही, समता भी अस्थायी नहीं रह पाएगी। गांधी और दीनदयाल दोनों स्वदेशी तथा स्वावलंबन पर जोर देते हैं। गांधी जी आर्थिक स्वायत्तता या आत्मनिर्भरता को राजनीतिक स्वाधीनता की कुंजी कहते हैं। उनका मानना है कि भारत के सामने 2 रास्ते हैं, अधिकाधिक उत्पादन और अधिकाधिक लोगों द्वारा उत्पादन। गांधी जी का मानना है कि परानुकरण और परावलंबन से हम आत्मनिर्भर नहीं हो सकते। पंडित दीनदयाल ने अधिकाधिक लोगों की उत्पादन में भागीदारी हेतु हर हाथ को काम और हर खेत को पानी का व्यवहारिक मंत्र दिया। वह कहते हैं कि आत्मनिर्भरता ही एक स्वाभिमानी और शक्तिशाली राष्ट्र की प्रमुख शर्त है। वह विदेशों को स्वदेशानुकूल तथा स्वदेशी को युगानुकूल बनाने की सलाह देते हैं। विकास प्रक्रिया में प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण दोहन दोनों महापुरुषों के चिंतन में है। गांधी कहते हैं कि प्रकृति के पास हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बहुत कुछ है,
लेकिन मनुष्य के लालच की पूर्ति के लिए बहुत कम है। पंडित दीनदयाल की चेतावनी है कि प्रकृति के विनाश से प्राप्त विकास सबके विनाश का कारण बन सकता है। समाप्त।